हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच सभी पार्टियां वहां पर डटी हुई हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो और अन्य तमाम पार्टियों के बड़े नेता इस बीच जो है हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच सचिन पायलट भी वहां पहुंचे हैं, पर सवाल ये होता है कि अब हरियाणा का बादशाह कौन होगा। इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। इस पूरे मामले में हरियाणा के आगामी चुनावों की चर्चा हो रही है, जहां दो प्रमुख राजस्थान के नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो है भूमिका अपनी वहां निभा रहे हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सचिन पायलट जो राजस्थान के कि युवा और लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, अब हरियाणा में भी बड़ी संख्या में जनता को अपनी ओर खींचने में सफल होते दिख रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है और लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। पायलट का जलवा जो उन्होंने राजस्थान में दिखाया, अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। उनका आत्मविश्वास ये दिखाता है कि वे हरियाणा और कांग्रेस को 3/4 बहुमत से जीत दिलाने का दावा कर रहे हैं। क्या वो इस जो है प्रक्रिया में सफल होते हैं या नहीं। दूसरी ओर अशोक गहलोत जो लंबे समय से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय कुछ चिंतित दिख रहे हैं। कई सूत्रों के अनुसार गहलोत जानने के लिए इच्छुक हैं कि हरियाणा में उनकी और कांग्रेस की स्थिति क्या है। ये उनकी एक स्वाभाविक चिंता है, क्योंकि वे अभी स्वास्थ्य जो है लाभ से वापस आए हैं और हरियाणा में कांग्रेस के प्रति जनता का रिस्पांस जानना चाहते हैं। सचिन पायलट ने हरियाणा में बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन जनता ने उनकी नकारात्मक राजनीति और अहंकार को नकार दिया। पायलट ने बीजेपी की 10 साल की सरकार को बदलने की मांग की और कहा कि कांग्रेस की हवा हरियाणा में बह रही है, जो उनकी पार्टी को सत्ता में लाएगी। सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी की कड़ी आलोचना की, खासकर उन 3 काले कानूनों के लिए जो किसान आंदोलन का कारण बने थे। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे महिला पहलवानों को जैसे कि विनेश फोगाट का अपमान हुआ और इस घटना से ग्रामीण हरियाणा में जो विशेषकर जाट समुदाय में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी और भी बढ़ गई है। विनेश फोगाट के साथ हुए विवाद और बीजेपी नेताओं के जो है विवादास्पद बयानों ने हरियाणा के जाट समुदाय में असंतोष और भी बढ़ा दिया है। ये नाराजगी हरियाणा के गांवों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी द्वारा फोगाट को कथित तौर पर टारगेट किए जाने से यह चुनावी माहौल उनके खिलाफ जा सकता है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इस तरह हरियाणा चुनावों में राजस्थान के दोनों नेता अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जनता की नब्ज को पकड़े रखने के लिए इस लड़ाई में सचिन पायलट जो है फिलहाल आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता अपना क्या फैसला सुनाएगी, पर आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।